डर एक साया में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक पुराने रेलवे स्टेशन की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। स्टेशन की स्थिति अब इतनी बुरी हो चुकी थी कि कोई भी यात्री उस पर रुकने का नाम भी नहीं लेता था। वह स्टेशन बिल्कुल सुनसान और खौफनाक नजर आता था, जैसे वहाँ किसी भूतिया ताकत का वास हो। यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती थी और ना ही यहाँ से कोई ट्रेन जाती थी। यह स्टेशन अब एक इतिहास बन चुका था और लोग इसे भूतिया स्टेशन के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि यह स्टेशन कभी बहुत भीड़ भाड़ वाला होता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि यह जगह सुनसान हो गई। उन दिनों एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई यात्री मारे गए थे। हादसा इतना भयानक था कि स्टेशन के आसपास के लोगों के मन में इस स्टेशन के बारे में अजीब और डरावनी कहानियां गूंजने लगी। लोग कहते थे कि मरे हुए यात्रियों की आत्माएं यह भी स्टेशन पर भटकती है और कभी किसी को चैन से नहीं रहने देती है। कुछ सालों बाद यह कहानी शहर से आए एक अजय नाम के लड़के ने सुना। अजय का मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ भी भूत प्रेत जैसा नहीं होता। वह हमेशा से ही इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस स्टेशन की सच्चाई को पता करेगा। रात के समय जब पूरा शहर सो रहा था, अजय अपनी बाइक लेकर उस भूतिया स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को बहलाया था कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है और कुछ नहीं। जैसे ही वह स्टेशन के पास पहुंचा, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में भी एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन की दीवारों पर बहुत सी दरारें थी और पुराने कागज लटके हुए थे। स्टेशन का नाम अब बहुत मटमैला हो चुका था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचान सकता था। जैसे ही अजय ने स्टेशन के पास अपनी बाइक रोकी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने हवा का झोंका समझा, लेकिन फिर वह आवाज साफ साफ सुनाई दी। यह आवाज ट्रेन के इंजन की आवाज जैसी थी, लेकिन कुछ बहुत सी धीमी और खौफनाक थी। अजय ने सोचा कि शायद यह पुराना स्टेशन था और इंजन के पुराने हिस्से से आवाजें आ रही थी। अजय स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। प्लेटफॉर्म पर घना अंधेरा था और उसकी हलचल से एक अजीब सी गूंज महसूस हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर एक पुराना घड़ीघर था जो अब बिल्कुल खराब हो चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई उनके पास हो। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वह अपनी राह को जारी रखा। अजय जैसे ही स्टेशन के अंत तक पहुंचा, अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। उसके कानों में किसी ट्रेन की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कि एक ट्रेन धीरे धीरे आ रही हो। अजय ने सोचा, यह तो असंभव है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं आ सकती। आवाज सच में बढ़ने लगी। वह चौंकते हुए मुड़ा और देखा कि प्लेटफॉर्म पर हल्की सी रोशनी नजर आई जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक अजीब सी ट्रेन की आकृति नजर आई जो पूरी तरह धुंध में घिरी हुई थी। अजय को यह देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। ट्रेन का आकार अस्पष्ट था, जैसे वह सचमुच कोई भूतिया ट्रेन हो। अचानक ट्रेन की आवाज तेज हो गई और एक बड़बड़ाहट से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रेन के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन ट्रेन बिल्कुल शांत और बिना आवाज के चल रही थी। अजय ने सोचा कि यह आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन
वह जब ट्रेन के पास गया तो उसने देखा कि ट्रेन के सारे यात्री केवल धुंधले और अस्पष्ट साए थे। ट्रेन का इंजन अब बहुत पास आ चुका था और अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे महसूस हुआ जैसे ट्रेन की सवारियां उसे घेर रही हो। अचानक ट्रेन रुक गई और सन्नाटा छा गया। अजय की नजरें अब ट्रेन के भीतर की ओर लगी हुई थी और उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आंखों में गहरी निगाह डाली हो। जैसे ही अजय ने ट्रेन के अंदर देखना शुरू किया, अचानक कुछ भयानक हुआ। ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और उसमें से ठंडी हवा की लहर आई। साथ ही साथ उन यात्रियों के चेहरे सामने आने लगे। यह चेहरे कोई आम इंसान के नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो बहुत ही डरावनी और भूतिया थी। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे वे सिर्फ एक अस्थिर आत्मा हो। अजय की हालत खराब हो गई थी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसे एक आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमें छोड़ सकते हो? यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसने जैसे ही सुनी वह हिल तक नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जम गए हो। अचानक ट्रेन की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन अब ट्रेन नहीं चल रही थी, बल्कि वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी थी। अजय को अब समझ में आ चुका था कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह ट्रेन उन मरे हुए यात्रियों की आत्माओं से भरी हुई थी जो इस हादसे में मारे गए थे। ट्रेन अब उसकी ओर बढ़ रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे वो आत्माएं उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आ रही हो। अजय ने खुद को संभाला और वहां से भागने की कोशिश की। जब वह भागते भागते स्टेशन के बाहर आया तो उसने देखा कि ट्रेन अब भी उसके पीछे चल रही थी, लेकिन ना ही वह आवाज कर रही थी और ना ही ट्रेन का इंजन चालू था। वह सिर्फ अंधेरे में धुंधली सी आकृति बनकर उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय को अब साफ समझ में आ गया था कि वह किसी बुरी ताकत के बीच में फंसा हुआ था। वह किसी तरह स्टेशन से बाहर भागा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन और उसके यात्री उसकी परछाई के साथ दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वह घर की ओर भाग रहा था, वह महसूस कर रहा था कि उसकी परछाई अब ट्रेन के यात्री से जुड़ रही थी। अजय ने किसी तरह घर पहुंचकर खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन वह रात कभी उसकी यादों से नहीं निकली। उस भूतिया स्टेशन और ट्रेन के यात्री की छाया उसके जीवन के सबसे डरावने अनुभव बन गए। अगले दिन अजय ने शहर के कुछ बुजुर्गों से स्टेशन के बारे में पूछा तो उन बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह रेलवे स्टेशन एक पुराने ट्रेन हादसे का हिस्सा था और हादसे में मारे गए यात्रियों की आत्माएं अब भी वहां भटकती है। और लोग कहते हैं जो भी उस स्टेशन पर जाता है वह या तो खुद को खो बैठता है या फिर हमेशा के लिए अजनबी रूप में स्टेशन पर लौट आता है। गांव वालों के अनुसार यदि कोई इस भूतिया स्टेशन पर रात के समय में जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।